एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइज, आज की हमारी क्लास 11 है और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रोनफेन-ब्रेनर्स का इको बायोलॉजिकल थ्योरी, यानी इन्होंने एक जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ये जो सिद्धांत था ये बेसिकली डेवलपमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में था, मतलब कि विकास के ही संदर्भ में था। ठीक है, तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं, DSSB में भी क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ये आपका डेवलपमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में है कि मतलब जो बच्चा है जब उसका विकास होता है, जब उस पर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके देखो सबसे ज्यादा दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक होती है आपकी हेरिडिटी और दूसरा होता है आपका एनवायरमेंट। उसी चीज के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ सिस्टम्स दिए, तो टोटल इन्होंने यहाँ पे 5 सिस्टम्स दिए हैं और उन 5 सिस्टम्स के बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी को समझाने की ट्राई करा है कि चलो भैया देखो किस तरीके से बच्चे के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके विकास में। तो इन्होंने भी जो ये 5 सिस्टम दिए हैं ये मैंने ऐसे बोर्ड पे लिख दिया है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा भरा भरा, तो एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों मेरे को लिखनी पड़ती है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। और जिसको थोड़ी सी विजिबिलिटी में अगर दिक्कत है तो मैं इसका जो पिक है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो वहां से आप लोग क्लियरली देख लेना, ठीक है, और नोट्स भी बना लेना। तो जो हमारा सबसे पहला वाला सिस्टम आता है वो है आप लोगों का माइक्रो सिस्टम, यानी कि लघु मंडल। ठीक, तो इन्होंने, अब देखो इसको आप ये समझ लीजिए कि ये जो लघु मंडल होता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम है, जहां पे एनवायरमेंट का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, मतलब जहां पे वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्वेश्चन एक आपके पीवाईक्यू में आ भी चुका है और इन्होंने पूछा है कि बताइए ऐसा कौन सा सिस्टम है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है आपके एनवायरमेंट का। तो आप उसमें लिखोगे कि वो आपका माइक्रो सिस्टम होता है। तो इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो मोस्ट पावरफुल सिस्टम, ठीक, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे। तो इस चीज को आप लोग लिख लेना। अब इसमें देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे बच्चा अपनी जिंदगी जी रहा है, एक इंडिविजुअल यहाँ पे लिव्स, मतलब रह रहा है वो, और साथ में उसका एक इंटरेक्ट होता है सोशल एजेंट्स के साथ, मतलब समाज के साथ, समाज के एजेंटों के साथ। इंटरेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे उसकी क्या होती है, अंतरक्रिया होती है, जिसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। भाई बच्चा जो होगा अब वो अकेला तो रहेगा नहीं, भाई उसकी क्या होगी, फैमिली के साथ भी वो रहेगा, यानी परिवार हो गया। पीयर्स मतलब होता है साथी भी होंगे, ठीक है, टीचर्स मतलब शिक्षक भी होंगे, और नेबरहुड मतलब पड़ोसी भी होंगे। तो इन सब के साथ बच्चे की एक अंतरक्रिया होती है, एक इंटरेक्शन होता है, वो आपका माइक्रो सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम जो दिया था इन्होंने वो यही था, माइक्रो सिस्टम। इसके बाद आपका दूसरा सिस्टम आता है जिसको बोला इन्होंने मीसो सिस्टम, मतलब मध्य मंडल। अब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स आपके माइक्रो सिस्टम के होते हैं वो इसके अंदर जाके इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एक रिलेशन बनता है इन सारे के सारे एजेंट्स का आपस में, ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन कॉन्टेक्स्ट, इन्हीं के बीच में एक संबंध बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको देके समझाया है। जैसे मान लीजिए जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स होंगे बच्चों के, उनका रिश्ता शिक्षक के साथ कैसा रहेगा, ठीक है, या फिर जो बच्चे के दोस्त हैं उनके साथ जो बेसिकली पेरेंट्स हैं वो उनको किस नजरिए से देखते हैं, किस एटीट्यूड से देखते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आपके मीसो सिस्टम में आ जाती है, जहां पे ये जो एजेंट्स हैं, ये जो सोशल एजेंट्स मैंने बोला है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध स्थापित होता है। ठीक है, कि भाई जो बच्चा है, ठीक है, यानी कि टीचर्स के साथ पेरेंट्स के किस तरीके से रिलेशंस होंगे, या किस तरीके से वो उनको देखते हैं, या जो बच्चे के जो बेसिकली फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या रहेगा, किस रूप में वो उनको देख रहे हैं, कैसा वो उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपका तीसरा आता है वो है आपका एक्सो सिस्टम। आपको ये इसी वे में याद रखने हैं, माइक्रो, देन मीसो, देन आपका एक्सो। एक्सो को बोला गया है जो आपका बाह्य मंडल है, ठीक है, यहाँ पे बाहर वाली चीजें इफेक्ट करेंगी। जैसे इसके अंदर क्या होता है, एक्सो सिस्टम के अंदर जो बच्चा होता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी इवेंट में, ठीक है, कोई भी अगर घटना है, कोई भी चीज है, उसमें बच्चा डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे बच्चे का इनडायरेक्ट तरीके से बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो बच्चे के ऊपर बेसिकली प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग समझेंगे, यानी कि यहाँ पे बच्चे के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, जब
माता पिता का ट्रांसफर होता है तो उससे क्या होता है भाई, बच्चे की जो एजुकेशन क्वालिटी होती है उस पर भी अंतर आता है। भाई पहले कहीं भी बच्चे का एक रिदम बन जाता है, ठीक है, एकदम से मान लीजिए ट्रांसफर हो गया, फिर वो दूसरे एनवायरमेंट में जाएगा, वो उसको अफेक्ट करेगा, एकदम से वो तालमेल नहीं बना पाता है किसी भी चीज में, उसको टाइम लगता है, इस तरह की चीजें हैं। इसी तरीके से बच्चे की जो एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं, मतलब हर चीज की क्वालिटी पे बच्चे के ऊपर यहाँ पे प्रभाव पड़ता है और इसी को एक बाह्य मंडल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे फ्रेंड्स है, मास मीडिया है, नेबर है, वर्क प्लेस है, इन हर चीज का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सो सिस्टम। उसके बाद जो इन्होंने चौथा सिस्टम बताया वो था भाई मैक्रो, जिसको बोला बृहत मंडल। अच्छा, मैक्रो में क्या होता है, जिस कल्चर के अंदर बच्चा रहता है, ठीक है, जो भी सोशो कल्चर चीजें हैं वो, यानी कि जो भी सामाजिक मूल्य है, जो संस्कृति है, उन सब का इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भी, जिस भी कल्चर में वो रहेगा उसके क्या बेसिकली बिलीव्स हैं उस कल्चर के, इसी तरीके से बच्चा वो सारी चीजें सीखेगा। जो जो ट्रेडिशंस आपका कल्चर फॉलो करता है वो सारी चीजें, जो जो एटीट्यूड्स है, ठीक है, यानी कि विश्वास, आइडियोलॉजी मतलब जो भी विचारधारा होती है वो सारी चीजें, परंपरा पे कौन कौन सी ट्रेडिशंस आपका कल्चर फॉलो करता है, कोई आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया क्या है, तो वो सारी की सारी जो भी आपकी कल्चर रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, सोशल तरीके की जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी मैक्रो सिस्टम के अंदर इन्होंने बताई। उसके बाद इन्होंने पांचवा और आखिरी अपना जो सिस्टम दिया है वो दिया है भाई क्रोनो सिस्टम, ठीक है, क्रोनो सिस्टम दिया है, जिसको इसको बोला है घटना मंडल। अब बच्चे की जिंदगी में जो भी कोई ऐसी घटना हो जाती है, ठीक है, यानी इवेंट्स इन इंडिविजुअल्स लाइफ कोर्स, कोई भी ऐसी घटना घटित हो गई, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, मान लीजिए अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है या मान लीजिए पेरेंट्स के जो है बेसिकली डिवोर्स वगैरह हो जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज बताई है। और इसके अंदर दूसरा इन्होंने बोला है कि जो भी सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यानी कि सामाजिक ऐतिहासिक जो परिस्थितियां होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आपके पेरेंट्स का जो टाइम था या जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जो टाइम था वो आज के टाइम से बिल्कुल अलग है, ठीक है, आज के बच्चों की सोच भी अलग है, चीजें भी अलग हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो आपकी चाहे हिस्टोरिकल चीजों से रिलेट करता हो या कोई भी एक बेसिकली जो भी इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है बच्चे की लाइफ में, वो सारी चीजें, चाहे इसके अंदर पेरेंट्स का मान लीजिए इकोनॉमिक सेटअप आ जाता है, ठीक है, बाकी कोई भी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के क्या करेंगी, विकास को यहाँ पे प्रभावित करेंगी। तो इन्होंने यही बोला कि देखो बच्चे के विकास के लिए दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपकी हेरिडिटी और दूसरा आपका एनवायरमेंट। उसके लिए इन्होंने ये 5 सिस्टम दिए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आप में, क्योंकि ये भी एनसीईआरटीज वगैरह में आपको दिया हुआ है साफ साफ डेवलपमेंट वाले ही इस पे, तो ये आपको बेसिकली इसके आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो वो भी एक बार आप लोग देख लेंगे, ओके। तो चलिए बना लीजिए इसको। अब आपकी स्क्रीन पे ना कुछ क्वेश्चन शो होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि अभी जो जस्ट आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसमें से आपको कितना समझ आया और कितना नहीं आया। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और ये एचटेट में आया था 2017 में। ये पूछा है कि अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी विच सिस्टम इंक्लूड्स वैल्यूज, बताइए कौन सा सिस्टम के अंदर आपकी वैल्यू इंक्लूड है। तो अभी आपने पढ़ा है जो मैक्रो सिस्टम है, इसके अंदर आपके बिलीव्स, आइडियोलॉजी, ट्रेडिशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी मैक्रो के अंदर आती हैं, तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि मैक्रो सिस्टम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया ये बता दो कि फ्रॉम ये जो आपका ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर्स की जो पर्सपेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मैक्रो सिस्टम ऑफ द चाइल्ड, इनमें से कौन सा मैक्रो सिस्टम को बिलोंग नहीं करता। तो देखो कल्चर, तो भाई कल्चर तो मैक्रो सिस्टम को बिलोंग करता है नहीं करता, करता है, सीधी सी बात है। उसके बाद है रूल्स एंड लॉज, जो भी होंगे वो भी करेंगे, वैल्यूज वो भी करेगी, और उसके बाद है स्कूल। तो देखो यहाँ पे स्कूल बिलोंग नहीं करता क्योंकि यहाँ पे हम सारे कल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर बेसिकली नहीं आएगा, ठीक है। सो ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाई डिस्ट्रीब्यूटिंग नेशनल डिबेट इन अवर कंट्री, कि लाइक पीपल जो होंगे बेसिकली पीपल को क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये आपके कौन से वाले सिस्टम का एग्जाम्पल है बताओ। तो ये भी आप लोगों के मैक्रो का ही एग्जाम्पल है,
क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर आ जाता है कि लोगों को क्या खाना है, उनका क्या ट्रेडिशन है, क्या नहीं है, वो इस तरह की चीजें आपकी मैक्रो के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है इन स्मॉलर साइज क्लासेस, जो स्मॉलर साइज क्लासेस होती हैं उसमें टीचर्स स्पेंड लेस टाइम ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट एंड मोर टाइम, ज्यादा टाइम वो बेसिकली व्यतीत करते हैं अपना इंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो ये जो एग्जाम्पल है, बताओ कौन से वाले सिस्टम का एग्जाम्पल है? भाई इसके अंदर बच्चे का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल बनेगा ये बेसिकली आपका किसका बनेगा? ये आपका इसका बनेगा, यानी कि एक्सो सिस्टम। किसका बनेगा? एक्सो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की चीजें इन्फ्लुएंस होंगी इससे। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि भैया बताओ सबसे ज्यादा पावरफुल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट कौन सा है? और मैंने आपको सबसे पहले ये चीज बोली थी, दैट इज आपका माइक्रो सिस्टम। कौन सा है? माइक्रो सिस्टम है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये बोल रहे हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट पे। तो कल्चरल वाली बात मैक्रो के अंदर आ जाती है। ठीक है, अभी चीज आपको बताई भी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मेन वीकनेस ऑफ ब्रॉन-फ्रेनर्स की जो बायो इकोलॉजिकल थ्योरी है, इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि इन्होंने कॉग्निशन डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, इस चीज को इन्होंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया था। यहाँ पे कल्चर की बात करी, यहाँ पे हर चीज की बात करी, सोशल एजेंट्स की बात करी, डायरेक्टली तरीके से हो गया, इंडिविजुअल लिव, सबकी बात करी, बट कॉग्निशन को यहाँ पे नहीं रखा गया। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का, और ये क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल्स आर एट द डैश ऑफ, जो इंडिविजुअल्स लिए गए हैं, ठीक है, जो बच्चे की बात करी गई है, वो सेंटर है, एक्सट्रीम है, क्या है? तो भाई वो बिल्कुल उसको सेंटर पे रख के ही सारी बात करी गई है। यहाँ पे इन्होंने बच्चे को किस पे रखा है? सेंटर पे रखा है, केंद्र पे रखा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप लोग देख लेंगे। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।